महाराज की जय हो। दरबार, मैं इस अपने राज दरबार में बहुत चिंतित रहता हूँ और दरबार जी, क्योंकि मैं इस लोक से बहुत चिंतित रहता हूँ। मुझे इस उम्र में यह लोक सता रहा है द्वारपाल, मेरे समझ में नहीं आ रहा है आखिर मैं क्या करूं। जानते हो द्वारपाल, चिंता चिता से बढ़कर होती है। फर्क इतना ही होता है कि चीता मुर्दा को जलाती है और चिंता जिंदा को गलाती है। द्वारपाल, यदि इसकी कोई उपाय हो तो हमें बतलाओ द्वारपाल। महाराज आपके कोढ़ रोग होगा ना? हाँ द्वारपाल। ये महलिया में के बसात हो? द्वारपाल, तुम्हें मैं बतला रहा हूं, तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तू ही बसात होगा? मेरे दोनों हाथों में कोढ़ हो गया है द्वारपाल, और मैं इस अपने कोढ़ों से बहुत चिंतित रहता हूं द्वारपाल। यदि इस कोढ़ों की कोई उपाय हो तो हमें बतलाओ द्वारपाल। महाराज, अब मंत्री है तो उन्हें बताइए, हमके का जानकारी? क्या द्वारपाल, राजमंत्री को इस राज दरबार में बुला लाओ। ठीक है महाराज, मैं अभी मंत्री बुला रहा हूं। क्या है द्वारपाल, बहुत तेज चिल्ला रहे हो। मंत्री, महाराज तो के बोलाओ ना, अब का खाए खातिर बोलाओ ना, का महाराज के चरणों में अब मंत्री का परिणाम। हर महाराज के चरणों में अब मंत्री का परिणाम, और मुझे आशीष दीजिए बुद्धि बढ़े। और जुग जुग मंत्री तुम जियो, सदा रखो खुशहाल। अरे जुग जुग मंत्री तुम जियो, सदा रहो खुशहाल, और तेरी हर मनोकामना पूरा करे करतार। अरे महाराज जी आपको क्या हुआ है? अरे महाराज जी आपको क्या हुआ है?
अरे उदासी खामोशी के दिल दरमिया है। अरे मंत्री सुनो मुझे कोढ़े हो गया है। मंत्री कोढ़े हो गया है। अरे मंत्री जी मुझे अरे कोढ़ हो गया है। अरे कैसे मुझे देखा नहीं जाता है। अगर आप कह रहे हैं महाराज तो सुनिए। और सुनिएगा राजन हर बातें हमारी। हर सुनिएगा राजन और बातें हमारी। अरे जरा ध्यान से सुन लो बातें हमारी। बच्चों राजमंत्री क्या कहना चाहते हैं? महाराज अगर आपका आदेश हो तो हर दिशा में हम लोग देख चुके हैं। एक पश्चिमी शहर में एक व्यास मुनि पंडित जी रहते हैं। अगर कहें तो आपका आदेश हो तो मैं एक बार उनको बुलवा कर देखूं। तो ठीक है राजमंत्री, यदि दक्षिण दिशा में व्यास मुनि पंडित जी रहते हैं तो उन्हें हमारे राज दरबार में बुलवाया जाए। ठीक है महाराज, आप आसन ग्रहण कीजिए। मैं द्वारपाल को भेज करके उन व्यास मुनि पंडित जी को तत्काल इस राज दरबार में बुला रहा हूं। द्वारपाल, द्वारपाल, कहिए सरकार। अरे बोले, जब देखते हो कि राज्यसभा में महाराज बैठे हुए हैं तब इधर उधर निकल जाते हो। महाराज के कहे अनुसार तत्काल में एक काम करना है द्वारपाल। जेकर काम करे के? अरे काम नहीं, जैसे कार्य करना है। अच्छा कार। हाँ, अभी जाओ व्यास मुनि पंडित जी को आदर के सहित इस राज दरबार में बुला लाओ। ठीक, जाओ। अबे बोला के बाबा हो आवाज जल्दी महाराज, हमारे गरम हवा मतलब कुछ सियाल हो तो के कीड़ा पर
निरंजन महाराज की जय हो। द्वारपाल की जय हो। राज्य मंत्री की जय हो। का करवाई से जगह ये बाबा क्या है बच्चा? तू आवा हमारे महाराज का उद्धार करे। राजमंत्री आला हमारे महाराज का उद्धार करे। अरे हरामजादे, चुप रहो। किसी महामुर्रा से छड़खानी नहीं किया जाता है द्वारपाल। ना छेड़खानी का कथ है। तो आलिया ना कि राम बनौलो जोड़ी, एगो लूजा एगो कोरी। क्या बक रहे हो द्वारपाल? महामुर्राज के चरणों में राजा के कमल का प्रणाम। आशीर्वाद हो। अरे कवने करनवा हो राजन, क्या मुनिराज? अरे हमरा के बोलावला हो। अरे सोई हलिया बाबा बता लाई नायरा। मुनिराज, मैं अपना कारण जानने से पहले मैं आपका कारण जानना चाहता हूं मुनिराज, कि आपका दोनों हाथ कैसे कट गया है मुनिराज? ये मत पूछिए राजन, ये नहीं पूछे तो अच्छा है। हमारे हाल के बारे में न पूछे राजन। क्यों मुनिराज? मैं जानना चाहता हूं कि आपका दोनों हाथ कैसे कट गया है। आज आज दोनों कैसे कट गए? तुम्हारी बहन के ठीक है महाराज, अगर आप इतना जिद कर रहे हैं तो सुनिए। अरे ये कदी न गई हो राजन। क्या मुनिराज? अरे राजा दक्ष भवनवा, राजा दक्ष भवनवा ये राजन, राजा दक्ष भवनवा हो। और सदिया के परचा हम बताई नायरा। राजन, आप जानना चाहते हैं ना? हाँ मुनिराज, मैं ये जानना चाहता हूं कि ये आपका दोनों हाथ कैसे कट गया है। राजन, मैं जब अपना पत्रा उगार कर देखा तो उसमें लिखा था राजा दक्ष की लड़की की शादी राजा दक्ष के साथ। हमारे पत्र में लिखा था। इसी बात को जानकर राजा दक्ष ने मेरी दोनों भुजा कटवा लिया। क्या द्वारपाल? अच्छा बतिया बतिया। महाराज, इनके कहने का तात्पर्य है कि जिस बाप ने जिस लड़की को पैदा किया उसी की शादी उस बाप से करवा रहे थे। अब इसमें क्या दिक्कत थी कि वो राजा दक्ष ने इनका दोनों भुजा काट लिए? मुनिराज, राजा दत्त के द्वारा आपका दोनों हाथ काटा गया है। मैं बहुत चिंतित हूं मुनिराज, किंतु मैं अब आपको अपना कारण बतला रहा हूं कि मैं किस कारण आपको इस राज दरबार में बुलाया हूं। बताइए राजन। बाबा
कहो अच्छा। माला महाराज दशरथ के अपने महल में बोलौला। हाँ अपने लड़की का भाग रेखा देखा खाते। हाँ तो तोरे भातारा में लिखल लल, पत्रा में। हाँ तोरे पतरा में लिखल लल कि राजा का लड़की का शादी राजा के साथ है। हाँ द्वारपाल। ई बतिया राजा से बतौला बा, राजा क्रोधित हो गई। हाँ द्वारपाल। दोनों बहिया तोहर काट ले। तू हमारे मत चलाक ना रहला, उ तो बहिया काट के छोड़ दिला। अगर हमारे महाराज के महल में तन को अली से बे कैला तो बहिया काट के छोड़ दिला। हम तुआर ऐसा चीज काट कि जाके ट्रेनिंग में मंगवा हरामजादे तो के छक्का बना दे, तो के हिजड़ा बना दे। द्वारपाल, कौन बोलत है? आज महाराज आप हुआ। द्वारपाल किसी महामुराद से छिड़खाने नहीं किए जाता है। द्वारपाल मुनिराज, मैं आपको इस राज दरबार में किस लिए बुलाया हूं मैं आपको बतला दे रहा हूं मुनिराज। बताइए महाराज। अरे सुन बाओ मुनिवर हमारी होगा मुनिराज। सतावेला ये मुनिवर मुनिराज हमारा के सतावेला ये मुनिवर आबाद करी उपैया ये करी उपैया मुनिराज ये करी उपैया ये मुनिवर मुनिराज ये करी उपैया ये मुनिवर हमारा के बतलाई मुझे इसको लोग की कोई उपचार बतला दीजिए मुनिराज। मैं बहुत इसको लोग से चिंतित हूँ। ठीक है महाराज। सुन बात सुन बात सुन बात सुन बात हमारी हो जानी। क्या मुनिवर आप क्या कहना चाहते हैं मुनिराज? हमारी बचनिया हमारी बचनिया मुनिराज हमारी बचनिया राजन सुन बात के हो ध्याना।
हूँ मुनिराज सोरठपुरी में हूँ ये राजन सोरठी होती रिया जब तू रचैबा जब तू करबा। मुनिराज आप कहना क्या चाहते हैं मुनिराज? जब तू करबा राजन सोरठी से होगी बहावा। दूर हुई है कोढ़वा दूर हुई है कोढ़वा। मुनिराज इसकी उपाय बतलाइए मुनिराज। दूर हुई है कोढ़वा ये राजन निर्मल होई सारीरी। महाराज सोरठपुर में सोरठी नाम की एक कन्या है, अगर उससे आप शादी रचा लेते हैं तो ये आपका कोढ़ रूप दूर हो सकता है। किंतु महाराज वहां जाएगा कौन महाराज? वहां जाएगा कौन? वहां एक व्यक्ति है रे राजन। क्या महाराज? अरे तोहरो तो हूँ हो राजन। मुनिराज अरे भागिना ब्रीजा भरवा हो। भगिना ब्रीजा भरवा ये राजन भगिना ब्रीजा भरवा हो। अरे सोरठपुर के करी है या नाना। मुनिराज यदि मेरा भगना विभाव सोरठपुर जा सकता है तो वह जरूर जाएगा मुनिराज, जरूर जाएगा। ठीक है राजन, तो मुझे आज्ञा दीजिए, अब मैं चलूं। द्वारपाल द्वारपाल महाराज की इस राज दरबार से आदर पूर्वक विदाई कर दो। बाबा क्या है बच्चा? मला ये महल से आप बैठा आप लोग ये महल से जाए चाहत हवा हाँ द्वारपाल, तही बतावा कि जब बात बतकई हो गई तो कुछ नाश्ता पानी गरम चीज ला। क्या गर्म चीज दे रहे हो? मुर्गा का पचौनी चली। हरामजादे, हम साधु संत आदमी। अच्छा हाँ साधु हवा न तो हाव चलबा करी ना। धरती ढकेल ये क्या होता है? ओठ का राजा ओट का राजा? जिसवी मैं समझा नहीं, वो 11 नंबर के बाद ही आता है। ये क्या होता? 12 नंबर 12 नंबर 12 ना समझा था नहीं। सुअरा। हरामजादे, महाराज देखिए आपका द्वारपाल क्या क्या बक रहा है। हाँ मैं तुम्हें पहले ही कह दिया कि किसी महामुराद से छेड़खानी नहीं किया जाता है। द्वारपाल इन्हें हमारे राज दरबार से आदर पूर्वक विदाई कर दो।
कर हम का कह सकीला ई त खुद हम डबल चीज से अरे ई है बाबा बाबा ए तोरो लगी नहीं रोक सका का बाबा क्या कहना चाहते हो? देखा बाबा कुल ठीक है लेकिन जब से तुम महल में आल हवा तो के देख के हमके झंखा नहीं आवत है। महाराज राजमंत्री इस द्वारपाल को समझाओ और देखो इस राज में अब बहुत मेरा अपमान हो रहा है। सुना क्यों देखला हम समान कोई नहीं है अपमान अच्छा अपमान द्वारपाल सुन बे तो हम लोग जनबन कर हटा दिया सर बाबा हेरे खाली हमके ये तना बतावा महल में आलवा ठीक है बात बत गई हो गई उनकर विचार बता देला अपन विचार बता देला ई बतावा कि न तोरे हई है बहिया है आ न हई है बहिया तो सबेरवा का बोरस कैसे करला? अरे पागल ये हमारी पंडिताइन कराते हैं। अच्छा एक मतलब सदुआन चाची हई हाँ ठीक है बाबा मला सजवा सवेरवा का बरस करा देते हैं आ सवेरवा खात बा सजवो का खात होबा आ रतिया भर सुतत होबा आ सवेरवा का जब चापत है खेतवा में जात हो तो हाय करम के करत वो भी हमारी पंडिताइन कराती हैं। गलत बोलत हवा आजकल घर घर शौचालय बन गल है ये तो पाइप लगल है आ जब तू लहू शंका कर लेत होबा आ जब वो ओकर बारी आवत हो तो ततवा से खोल के बन्नी हुर जात हो। अरे हरामजादे मैं इसमें नहीं जाता हूँ। अरे है हवा चमवा कदा अरे है हवा चमवा कदा मल गवा बुझत नाही चमवत धाम लगवा पूछत नाही पूछत नाही हो जानत नहीं जानत नहीं पहचानत नहीं चमवत धाम लगवा बुझत नाही चमवत राम हो चमवत लक्ष्मण चमवत लक्ष्मण हो चमवत लक्ष्मण करल हनुमान लगवा महाराज अब जाते जाते मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं सोरठपुर जाने में 12 वर्ष रात और 12 वर्ष दिन लगेंगे। 12 बरस 12 दिन लगता है सोरठपुर जाने में मुराज। हाँ महाराज इसे समझ लीजिएगा। ठीक है मुराज आपके चरणों में मेरा प्रणाम हो। आप आशीर्वाद।